हम एक तस्वीर लेते हैं। हम स्क्रीन पर इस तस्वीर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए अभयारण्य के एक विहंगम दृश्य देखें, जैसे कि हम इसके ऊपर से उड़ रहे हों। आप बाहरी कोर्ट को देखते हैं जो फर्नीचर के दो लेखों में दिखता है, पर प्रत्येक फर्नीचर के टुकड़े का वास्तविक अर्थ क्या है? सबसे पहले हम बलिदान की वेदी देखते हैं, जहां जानवरों की बलि दी जाती थी। यह यीशु के बलिदान को प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आपके पास वह लेवर है, जहां याजक हाथ और पैर धोते थे, और ये सुसमाचार में बपतिस्मा का प्रतीक है। आइए पवित्र स्थान के अंदर अपना रास्ता बनाएं। आप रोटी की एक मेज देखते हैं। यह परमेश्वर के वचन को जीवन की रोटी का प्रतिनिधित्व करता है। मत्ती 4:4 कहती है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसके बाद आप मुड़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास धूप की वेदी है, जो हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर आप 7 शाखाओं वाली मोमबत्ती को पवित्र आत्मा को प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं, और परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से दूसरों को हमारी गवाही देते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि आप दुनिया की रोशनी हैं। जैसे कि एक शहर पहाड़ी पर स्थित है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, हमें यीशु के लिए उज्जवल रूप में चमकना चाहिए। ये सब आपकी साक्षी मित्रों के बारे में है। अब हम परम पवित्र स्थान के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं। आप अंदर 10 आज्ञाओं के साथ वाचा का संदूक देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे ब्लूप्रिंट का लेआउट है। तो ये कैसे हुआ कि परमेश्वर के अभयारण्य की सुसमाचार योजना भी है। यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखें और फर्नीचर की वस्तुओं की बाहरी किनारों का पता लगाएं, तो क्या आप जानते हैं कि आप वहां क्या पाएंगे? जी हाँ, एक क्रॉस। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले से ही यीशु के क्रूस पर आने की भविष्यवाणी अभयारण्य करती है कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वह यूहन्ना 14 में कहता है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। इसके अलावा जब आप अभयारण्य को देखते हैं तो आपको कुछ बहुत दिलचस्प मिलेगा, क्योंकि हर जगह जहाँ फर्नीचर का एक लेख है, मसीह घायल हुआ था। उसके दाहिने और बाहिने हाथ में कील थी। उसके सींग पर कांटों का ताज था। टूटे हुए दिल से उसकी मृत्यु हो गई। सलीब पर उसके पैरों में कील, और यहाँ तक कि उसकी पसली में छेद कर दिया था, जिससे खून व पानी निकला था। आप देखते हैं कि परमेश्वर इस योजना के माध्यम से अपने लोगों को बार बार बचाते हैं। आइए इजरायलियों के बच्चों का उदाहरण लें, जिन्हें निर्गमन 12 में परमेश्वर ने कैद से बाहर निकालने के बाद पहली चीज करने के लिए कही थी कि वह बलिदान करके खून को दरवाजों की चौकी पर लगाएं। और ये कैसा फर्नीचर है जो बलिदान की वेदी का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम निर्गमन 14 में जाएंगे। वह स्वतंत्र और फरीसियों के वजन के रास्ते पर थे। मैंने सोचा, ये मैंने क्या किया? मैंने अपना मन बदल लिया है। जाओ और उन्हें मेरे पास वापस ले आओ। परमेश्वर ने फिर लाल सागर को खोल दिया, और वह लेवर बपतिस्मा का प्रतीक है। निर्गमन 16 में लाल सागर की दूसरी ओर जाने के बाद अनुमान लगाइए क्या होता है। इजरायली भूखे होते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना की रोटी की वर्षा करते हैं, जो अभयारण्य में शुभ ब्रेड की मेज का प्रतिनिधित्व करता है। निर्गमन 19 में परमेश्वर उनसे कहते हैं कि आप मेरे अनोखे खजाने हो। तुम दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश हो, जिसका उपयोग मैं पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए करने जा रहा हूँ। जो संक्षेप में ईश्वर उन्हें 7 शाखाओं वाली मोमबत्ती की छड़ी में ला रहे हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों से कहो कि वह प्रार्थना में दिल की तैयारी में साथ मिलने के लिए खुद को तैयार करने में 3 दिन बिताएं, जो धूप की वेदी का प्रतीक है। वह अपने हृदय को क्या तैयार करें, क्योंकि निर्गमन 20 में जो होता है वही सही है। परमेश्वर नीचे आते हैं और 10 आज्ञाओं को बताते हैं। अब आइए यीशु के जीवन को देखें और कैसे पवित्र स्थान के पैटर्न से वह मेल खाता है। यीशु का जन्म जानवरों के बीच चरनी में हुआ था। आप कह सकते हैं कि उनका जन्म बलिदान की वेदी पर हुआ था। 30 साल की उम्र में उनका बपतिस्मा हुआ। यह वह हौज है जिससे फिर वह जंगल में जाते हैं, जहाँ शैतान उनकी परीक्षा लेते हैं, उन्हें पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए कहते हैं।
और दूसरी परीक्षा में वे अपने आप को चट्टान से नीचे फेंक देने के लिए कहते हैं और परमेश्वर से अभिमानी प्रार्थना करने बोलता है। तीसरी परीक्षा में वह कहता है, मुझे पता है कि आप अपने लोगों के लिए और 7 शाखाओं वाली मोमबत्ती के लिए आए हो। मेरे आगे झुक जाओ और मैं आपको अपने लोगों को दूंगा। लेकिन परमेश्वर शैतान को मना कर देते हैं और इन तीनों प्रलंबनों से दूर हो जाते हैं और दया और के साथ संयुक्त कानून का प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। इसके बारे में भी एक पैटर्न कैसा है, आइए नए नियम की पुस्तकों को देखें। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन सभी मसीह के बलिदान से संबंधित हैं। अगली पवित्र आत्मा पुस्तक जो कार्य है वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में है। वह हौदी अभयारण्य के माध्यम से हमारा रास्ता बना रही है। हम भी देखते हैं झूठ के माध्यम से रोमियो में की अगली पुस्तक सभी बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और गवाही के महत्व के बारे में बात करती है। और फिर प्रकाशित वाक्य हमें परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में सबसे पवित्र स्थान में ले जाती है। दोस्तों, हम इस खाके को जाने, ये उद्धार की योजना है। तो अब मैं जानता हूँ कि जब मैं बचना चाहता हूँ तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। रोमियो 10:9 कहता है कि मुझे पहले स्वीकार करना चाहिए कि कौन मसीह है, और यदि मैं वास्तव में अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के साथ प्यार में जुड़ जाता हूँ तो मैं बपतिस्मा लेने वाला बनूंगा।